नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन। मैं हूं आपके साथ है नरोत्तम सिंह। 17वीं बीपीएससी पीटी एग्ज़ाम में नॉर्मलाइजेशन के मुद्दे के विरोध में आज छात्र हैं वो पटना की सड़कों पर नजर आएंगे और बीपीएससी दफ्तर को घेरने के लिए बिहार भर से अभ्यर्थी हैं वो पहुंच रहे हैं। अभी हम ठीक बीपीएससी दफ्तर के बाहर मौजूद हैं और तस्वीर में आपको हम दिखा रहे हैं कि बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है और जो अभ्यर्थी हैं वो आज बीपीएससी आयोग के दफ्तर को घेरने के लिए पहुंच रहे हैं और उससे पहले बड़ी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती है और तस्वीरों के माध्यम से आपको हम दिखा रहे हैं कि सिपाही हैं वो तैनात हैं। बीपीएससी दफ्तर तक अभ्यर्थी हैं वो पहुंच न जाए उसे उनको पहले ही रोकने के लिए ये कवायद आयोग के द्वारा किया जा रहा है और आयोग के द्वारा ये चिट्ठी भी पटना के जिलाधिकारी को लिखा गया था कि पुलिस संख्या की बड़ी संख्या में तैनाती कर दी जाए कि छात्रों के द्वारा यह ऐलान किया गया है कि 6 दिसंबर को बीपीएससी आयोग के दफ्तर को घेरेंगे, पटना की सड़कों पर आंदोलन करेंगे। लगातार अभ्यर्थी बीपीएससी आयोग को चेता रहे थे कि अब जो हम लोग की मांग है उसको मान ली जाए, नॉर्मलाइजेशन है उसको हटा दिया जाए। लेकिन आयोग के न मानने के बाद अब अभ्यर्थी हैं वो पटना की सड़कों पर उतरने वाले हैं। अब से कुछ ही देर के बाद अभ्यर्थी पटना की सड़कों पर नजर आएंगे, आयोग के दफ्तर को घेरने के लिए पहुंचेंगे। लेकिन पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है, दूर दूर तक पुलिस बलों की बैरिकेडिंग लगा दी गई है और ये लगातार विरोध अभ्यर्थियों के था। अब पुलिस बल तैनात हैं, बीपीएससी आयोग के दफ्तर अभ्यर्थी न पहुंच जाए उससे पहले उन्हें रोका जाए। यानी आज पटना की सड़कों पर दिन भर बिहार पुलिस की तैनाती के बावजूद जो अभ्यर्थी हैं बीपीएससी के वो पटना की सड़कों पर प्रदर्शन करेंगे। पिछली बार जब अभ्यर्थी बीपीएससी आयोग के दफ्तर को घेरने पहुंचे थे तो उस वक्त उन अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज किया गया था, पुलिस बल का प्रयोग किया गया था। लेकिन इस बार अब देखना होगा कि आज क्या होता है। बहरहाल पुलिस बलों की तैनाती तो पूरी तरह से है, पूरे सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता इंतजाम किया गया है कि आयोग के दफ्तर तक अभ्यर्थी न पहुंच जाए। लेकिन छात्र नेता दिलीप और अन्य जो छात्र नेता हैं उन्होंने ऐलान कर दिया है कि आयोग के दफ्तर को तो घेरेंगे ही। जब तक आयोग हमारी बात को नहीं मान लेती है तब तक हम आंदोलन करते रहेंगे। और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी उन अभ्यर्थियों को आश्वासन दिया है कि आपके लड़ाई को कंधे से कंधे मिलाकर मजबूती से हम भी लड़ेंगे। लेकिन जनता दल यूनाइटेड कह रही है कि तेजस्वी यादव सियासी रोटी सेक रहे हैं। आयोग जो निर्णय लेगी छात्र हित में लेगी, अभ्यर्थियों के हित में लेगी। नीतीश कुमार अभ्यर्थियों के लिए काम करते हैं, छात्रों के लिए काम करते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव जब सरकार में रहते हैं तो उन्हें अभ्यर्थियों का जो दुख होता है वो नहीं सुनते हैं और जब वो विपक्ष में हैं तो अब हरियाली आंसू बहा रहे हैं और सियासी रोटी सेक रहे हैं। लेकिन अभ्यर्थी हैं वो अब से कुछ ही देर के बाद पटना की सड़कों पर नजर आएंगे। बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। बीपीएससी आयोग के दफ्तर के बाहर अभ्यर्थी आयोग के दफ्तर घेरने पहुंच रहे हैं। बिहार भर से अभ्यर्थी हैं जो पहुंच रहे हैं, इलाहाबाद और दिल्ली और अन्य बिहार के बाहर से भी अभ्यर्थी हैं वो आज पहुंच रहे हैं। छात्र नेता दिलीप से हमने बातचीत की थी कल, उन्होंने कहा था कि प्रयागराज, दिल्ली और अन्य जगहों से अभ्यर्थी हैं वो पहुंच रहे हैं और आयोग के दफ्तर को घेरेंगे, जो चेयरमैन हैं उनसे मिलेंगे, अपनी बात को रखेंगे। बड़ी संख्या में जो अभ्यर्थी हैं वो आज पहुंच रहे हैं। लगातार नॉर्मलाइजेशन के मांग को लेकर अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे थे। अभ्यर्थियों के ये साफ कहना है कि नॉर्मलाइजेशन अगर आप लागू करिएगा तो अभ्यर्थियों के हित में नहीं होगा। ये सेटिंग और धांधली का एग्ज़ाम में फर्जीवाड़ा का ये सब प्रयोग किया जा रहा है। किसी प्रकार से एग्ज़ाम में फर्जीवाड़ा किया जाए इसको लेकर ये सब नॉर्मलाइजेशन एक तरीका है, इसी का विरोध अभ्यर्थी कर रहे हैं। और आपको हम तस्वीर दिखाएं, बड़ी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती कर दी गई है कि अभ्यर्थी आयोग के दफ्तर तक न पहुंच जाए। लेकिन अभ्यर्थी हैं जो आज पटना की सड़कों पर दिन भर आंदोलन करने के लिए तैयार है। बहरहाल इसको इतना ही, आप बने रहे न्यूज 4 नेशन के साथ।